इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लियू को दिखाया जाता है। लियू बोल रही होते हैं, मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने मैजिक ऑर्डर से तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम तीनों आर्मीज को लाइफ और डेथ की बैटल में लीड करोगे। अब मैंने मैजिक ऑर्डर गैन लिवू को हैंड ओवर कर दिया है। अब से गैन लिवू राइट जनरल होगा और लेफ्ट जनरल हाओ एन के साथ मिलके पूरे डीमन आर्मी को लीड करेगा। फिर वह जनरल सोचता है कि लियू बिंगी मेरे मिलिट्री पावर को बैलेंस करने की ट्राई कर रही है इस यंग ब्रैट की हेल्प से। चलो देखते हैं कौन इसे एक्नॉलेज करने की हिम्मत करता है। लेकिन इस जनरल के अरमानों पे मुड़ते हुए सबसे पहले यही लेजिकन बुढ़ा अपने एमसी को बधाई देता है राइट गार्डियन बनने पे। फिर वो तीरंदाज बुढ़ा भी अपने एमसी को बधाई देता है। फिर वहाँ पे प्रेजेंट सारे डीमन अपने एमसी को ग्रीट करते हैं राइट जनरल बनने पे। फिर हमारा एमसी एक बुरा सा शक्ल बनाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत बुरा सा एहसास हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत गंदा खा लिया हो। फिर वह जनरल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि मैजिक ऑर्डर को इसे देना ये प्रूफ करता है कि हिज हाइनेस इसे कितना ट्रस्ट करती है, लेकिन जिसने कभी बैटल में ट्रूप्स को लीड ना किया हो वो कैसे हमें लीड करेगा। चलो ये ठीक है कि मेरा मिलिट्री पावर डिवाइड किया गया है, लेकिन इसे चलो एंसेंट डीमन केव को पास करने देते हैं। किंग की पावर्स को सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं जिनको हमारे एंसेस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया है। अगर ये डीमन केव को पास कर लेता है तो मैं पर्सनली मिलिट्री पावर का टाइगर तिलिस्मान इसे हैंड ओवर कर दूंगा। जनरल की इस बात तो बुढ़ा आर्चर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम ओल्ड स्कैमर, पिछले 100 साल में उस डीमन केव से कोई भी बाहर जिंदा वापस नहीं आया है, तुम्हारा इंटेंशंस क्या है ये बोलने का। जनरल गैन ने अपने आप को पहले से ही प्रूव कर दिया है, हम डीमन किंग की ऑर्डर को मानते हैं, क्या तुम ऑर्डर के अगेंस्ट जाने वाले हो। फिर लियू भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, डीमन केव पहले से ही फॉरबिडन घोषित कर दिया गया है। डीमन केव में जाना यानी कि मौत के मुंह में जाना, यह कुछ साबित नहीं करता है। फिर हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है कि 100 साल में भी वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आए, वहां पे जाना मतलब मौत के बराबर है। लियो और उस बुढ़े की बातों को सुनकर वो जनरल हंसते हुए बोलता है तुम सारे एक कायरों का झुंड हो और कुछ भी नहीं। फिर हमारा एमसी खुश होते हुए बोलता है कि जनरल की बातें सही है, मैं उस केव में जाना चाहता हूँ, वो डीमन केव कहाँ पर है। एमसी की इस बात को सुनकर सबकी फट जाती है भाई, सबके मुंह खुले रह जाते हैं तब से। फिर हमें डीमन केव के बारे में बताया जाता है 200 साल पहले डीमन ट्राइब ने एक बड़ा क्राइसिस फेस किया था, जिसमें एंसेस्टर डीमन किंग ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल्स को। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बची हुई डेमोनिक एनर्जी को उस केव में सील करके रख दिया था अगले आने वाले चुने हुए किंग के लिए, लेकिन 100 साल में भी कोई उस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाया। इसके बाद वो लेजिकन बुढ़ा बोलता है डीमन केव में जाने के लिए 2 की टीम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जनरल गैन के साथ कौन जाने की हिम्मत करेगा। अगर ये इतना डेंजरस है तो ये अच्छा होगा कि हम इसे इतना फोर्स ना करें। इसके बाद वो जनरल बोलता है कि ये अपने आप ही अपने साथी को ढूंढा, अगर ये इतना भी नहीं कर सकता तो वो कैसे एक हजारों की आर्मी को लीड करेगा। जनरल के इस बात पे उसी का बेटा हाथ उठाते हुए बोलता है कि मैं जाऊंगा। फिर हमें उसके बेटे के बारे में बताया जाता है जो कि एक क्लास का एक फ्लावर टाइप का असैसिन डीमन होता है, जिसका नाम वोजिन होता है। वोजिन की यह बात सुनकर वो जनरल चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपने तरीके से एक्ट कर सकते हो। इस पर वोजिन बोलता है आप क्या सोचते हैं मैं इससे डरता हूँ। फिर पीछे से एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, आप इस यून किंगडम के भविष्य हैं, आप अपने लाइफ के ऊपर ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं। जिसके ऊपर अपना बाप का डायलॉग चिपकाते हुए बोलता है कि जिसको एंसेस्टर रिकॉग्नाइज करेंगे वही किंग बनने के लायक है, अगर यून किंगडम का कोई राजा बनेगा तो मैं हूँ। वोजिन की इस बात पर वहाँ पे खड़े सारे डीमन उसकी चाटते हुए बोलते हैं हाँ यही तो खूबी होती है एक राजा
करेज और हिम्मत किसी से डरने का नहीं है। इन सभी को ऐसा बोलते देख करके जनरल अपने सर पे हाथ रख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वुजिन और उस एडमिनिस्ट्रेटर को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा होता है कि आप डीमन केव के मिशन के दौरान आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसे डायरेक्टली किल कर देना। उसकी इस बात पे वुजिन बोलता है, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर हमें लेमर और उस बुढ़े आर्चर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेमर अपने एमसी को बोल रही होते वो कमीना हरामी सेल्फिश वुजिन अपने से ज्यादा किसी को साइन करने नहीं देता है, तुम्हें वो एन वक्त पे जरूर सही धोखा देगा। और इधर अपना एमसी तो भाई खुश हो जाता है, और लेकिन तभी पीछे से वो दूसरा जनरल बुढ़ा आता है और बोलता है, जनरल गैन मैंने आपके लिए यून किंगडम का सबसे बढ़िया बफ पोशन और हीलिंग पोशन लाया हूँ। डीमन के बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा। फिर एमसी बोलता है, आप तो सच में हमसे भी ऊपर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एंसेस्टर डीमन केव को दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे डीमंस आ चुके होते हैं। फिर हमारा एमसी सारे पोशंस को वुजिन को देते हुए बोलता है, ये लो ये सब तुम्हारे लिए है। फिर लेमर बोलती है, क्या तुम तैयार हो? फिर लियो बोलती है, साओगे तुम मेक श्योर करना कि तुम्हें कुछ ना हो। फिर राइटर हमें बताता है कि किसी को पता नहीं है जो डीमन की पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा वो अभी जन्म लेने जा रहा है। फिर लेमर मैजिक फॉर्मेशन को ओपन करती है और दोनों को डीमन केव में टेलीपोर्ट कर देती है। फिर हमें डीमन केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुजिन और एमसी जा रहे होते हैं और ऊपर की तरफ डी क्लास के बैट मॉन्स्टर लटके हुए होते हैं, जो कि छुपने में माहिर होते हैं। चलते हुए वुजिन हमारे एमसी से बोलता है, मुझे नहीं पता इस गेम में कौन कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। फिर हमारा एमसी लेमर को बातों को याद करता है, जहाँ पे लेमर बोलती है, वह कमीना वुजिन जरूर सही तुम्हारे पीठ में छुरा भोंकेगा। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ओह नो, मैंने तो कोई प्रिपरेशन करे ही नहीं, मेरा डिफेंस कितना वीक है, मैंने बस एक रेगुलर आउटफिट पहना हुआ है। पीछे खड़ा वुजिन सोच रहा होता है, ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज कर रहा है जबकि इसको पता भी नहीं है इसका एनिमी कौन है। फिर हमारा एमसी एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए सोचता है कि मैंने अपना बैग कम्प्लीटली तुम्हें एक्सपोज कर दिया, चलो तुम अपना मुंह चलो। फिर वुजिन अपने हाथ से ब्लेड निकालता है और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है चलो वो आ रहा है। फिर वुजिन चिल्लाता है, फ्लावर। तभी हमारे एमसी के सामने से एक फ्लावर गुजरता है और वुजिन भी अपनी जगह से गायब हो जाता है और अपना एक अटैक करता है, फ्लावर स्ट्राइक, जो कि उस फूल के साथ साथ उस डीमन के भी एक बहुत बड़ा कट लगा देता है। फिर वुजिन एक और अटैक करता है, द सोल कट, और हमारा एमसी तो भाई इधर मुंह खोल के हक्का बक्का खड़ा ही रहता है अभी तक। फिर हमें दिखाया जाता है उसके आसपास के जितने भी बैट मॉन्स्टर थे सारे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वुजिन बोलता है फ्लावर और अपना एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है, द फ्लावर मैसेकर, और उसके एक ही अटैक से उसके ऊपर के सारे डीमन मारे जाते हैं। फिर वुजिन बोलता है, तुमने पहले से ही नोटिस कर लिया होगा ये सारे बैट हमारे शैडोज में से हमारा पीछा कर रहे थे। फिर तुमने बड़ी चालाकी से अपनी वीकनेस दिखाया और उन्हें अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर निकाल दिया, और फिर मुझे उनसे लड़ने के लिए आगे कर दिया ताकि मैं उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकूं। लेकिन तुम यह मत सोचना तुम ये सब करके मुझे कैचअप कर लोगे। जिस पर हमारा एमसी चिढ़ते हुए बोलता है, तुमसे होशियार मैंने पहले किसी को देखा ही नहीं है। फिर वुजिन अपनी तारीफ सुन के बोलता है, ऑफ कोर्स। फिर वुजिन अपना ब्लेड निकालता है और वहाँ पे बच्चे डीमन को मारने लगता है। पीछे का हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने अपने आप को इसलिए एक्सपोज किया ताकि ये मुझे बैक स्टैब करे, लेकिन इस गधे ने कोई अनकहे रीजन की वजह से सोच लिया है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं और अब सारे मॉन्स्टर इसके पीछे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के भी मॉन्स्टर मुझे मार नहीं पाएंगे। ऐसा चलता रहा तो मैं तो यहाँ पे सेफ पर्सन बन जाऊंगा, मुझे
मॉन्स्टर्स के सामने जाना होगा ताकि वो मुझे मार सके। फिर एमसी सिस्टम पैनल ओपन करता है और देखता है उसके पास 480 एट्रीब्यूट पॉइंट बच रहे हैं यूज करने के लिए। फिर हमें कुछ समय बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चलते हुए विजन बोल रहा होता है ये मैप का डीपेस्ट पार्ट होगा। फिर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है लेकिन इस पर्सन ने अभी तक एक भी चाल नहीं चली, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास कोई रियल पावर है ही नहीं, यह बस एक यूजलेस कीड़ा है जो कि एक्सपीरियंस के लिए मेरे पीछे चिपका हुआ है। लेकिन तभी गुफा हिलने लगती है और अपने एमसी के सिस्टम पे मैसेज आता है डेंजर डेंजर। फिर सिस्टम पैनल आता है और सिस्टम पैनल बताता है कि आपने डंजन प्लॉट को एक्टिव कर दिया है, डीमन किंग मैसेंजर्स डिफेंस बैटल। फिर सिस्टम अपने एमसी को बताता है आपको 20 मिनट तक इन डीमन मैसेंजर्स के सामने खड़े रहना है और इनका कोई वीकनेस नहीं है। फिर हमें उन A+ क्लास के डीमन किंग्स मैसेंजर्स को दिखाया जाता है। चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर तुमने 100 लाइक करवा दिया तो अगले वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा।